हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है पुरी में भक्तों के साथ आनंद विहार। बकवादी लोग जैसा चाहें वैसा अपवाद किया करें, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम तो बस हरिनाम रस की मदिरा के नशे में मस्त हो भूमि पर नाचेंगे, लौटेंगे और लौटते लौटते बेसुध हो जाएंगे। आनंद और उल्लास को विध्वंस करने वाली राक्षसी चिंता ही है संसार चिंता का घर है। संसार लोगों को धन की, मान प्रतिष्ठा, स्त्री बच्चों की और हजारों प्रकार की चिंताएं लगी रहती हैं। उन चिंताओं के ही कारण उनका आनंद एकदम नष्ट हो जाता है और वे सदा अपने को विपदग्रस्त सा ही अनुभव करने लगते हैं। जिन्हें संसारी भोगों को संग्रह करने की चिंता है, उन्हें सुख कहाँ, वे बेचारे आनंद का स्वाद क्या जाने। आनंद की मिठास तो भोगों की इच्छाओं से रहित वीतरागी प्रभु प्रेमी ही जान सकते हैं। आनंद भोगों में न होकर उनकी हृदय से इच्छा न करने में ही है। इसलिए परमार्थ के पथिक विषय भोगों का परित्याग करके प्रभु तीर्थों में या वनों में जाकर निवास करते हैं। संसारी लोगों पर भी इन पुण्य स्थानों का प्रभाव पड़ता है। किसी धनिक के घर जाकर हम मिलते हैं तो उसे मान अपमान, स्त्री पुरुष तथा परिवार के चिंताजनक वायुमंडल में घिरा हुआ देखते हैं। वहाँ वह हमसे ना तो खूब प्रेम पूर्वक मिलता ही है और ना खुलकर बातें ही करता है। उसी से जब किसी विरक्त साधु महात्मा के स्थान पर किसी पवित्र देव स्थान अथवा जगन्मान्य पुण्य तीर्थ पर मिलते हैं तो वह बड़ी ही सरलता से मिलता है, हंसता है, खेलता है और बच्चों की तरह निष्कपट बातें करता है। इसका कारण यह है कि उसके हृदय में आनंद का अंश भी है और चिंता का भी। घर पर चिंता के परमाणुओं का प्राबल्य होने से वह उन्हीं के वशीभूत रहता है। आनंद की पवित्र इच्छा यदि उनके हृदय में होती ही नहीं तो वह सदाचारी एकांत प्रिय महात्माओं के पास जाने ही क्यों लगा। उनके पास जाने से प्रतीत होता है कि वह सच्चे आनंद का भी उत्सुक है और उसके आनंद में भाव महापुरुष की संगति में ही आकर पूर्ण रीत्या परिस्फुटित होते हैं। इसलिए तो कहा है, सदाचारी और कल्याण मार्ग के जाने वाले सद्गृहस्थ को भी साल भर में 2-1 महीनों के लिए किसी पवित्र स्थान में या किसी महापुरुष के संसर्ग में रहना चाहिए। इससे उसे परमार्थ के पथ में बहुत अधिक सहायता मिल सकती है और इन स्थानों के सेवन से उसे सच्चे आनंद का भी कुछ कुछ अनुभव हो सकता है। गौड़ीय भक्त घर बार की चिंता छोड़कर 4 महीने प्रभु के चरणों में रहने के लिए आए थे। एक तो वे वैसे ही भगवत भक्त थे, उस पर भी महाप्रभु के परम कृपा पात्र थे और संसारी भोगों से एकदम उदासीन थे। तभी तो उन्हें पुरुषोत्तम जैसे परम पावन पुण्य क्षेत्र में प्रेम अवतार श्री चैतन्य देव की संगति में इतने दिनों तक निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। महाप्रभु तो आनंद की मूर्ति ही थे, उनकी संगति में परम आनंद का अनुभव होना अनिवार्य ही था। इसलिए 4 महीनों तक भक्तों को प्रभु के साथ बड़ा ही आनंद रहा। महाप्रभु भी उनके साथ नित्य भांति भांति की नई नई क्रीड़ाएं किया करते थे। रथ यात्रा के पश्चात जो पंचमी आती है उसे हेरा पंचमी कहते हैं। उस दिन महालक्ष्मी भगवान को हेरती अर्थात खोजती हैं, इसलिए उनका नाम हेरा पंचमी है। जगन्नाथ जी में जो हेरा पंचमी का उत्सव भी खूब धूमधाम से होता है। जिस प्रकार जगन्नाथ जी के मंदिर को नीलांचल कहते हैं, उसी प्रकार गुंचिटा उद्यान के मंदिर को सुंदराचल कहते हैं। भगवान तो उस दिन सुंदराचल में ही विराजते हैं, किंतु हेरा पंचमी का उत्सव यहाँ नीलांचल में ही होता है। अब के महाराज ने अपनी कुल पुरोहित श्री काशी मिश्र को हेरा पंचमी उत्सव को खूब धूमधाम से के साथ करने की आज्ञा दी। महाराज की आज्ञा अनुसार भगवान का मंदिर विविध भांति से सजाया गया। महाराज ने स्वयं अपने घर का सामान उत्सव की सजावट के लिए दिया और महाप्रभु के दर्शन के लिए विशेष रीति से प्रबंध किया गया।
प्रातःकाल सभी भक्तों को साथ लेकर महाप्रभु हेरा पंचमी की लक्ष्मी विजयोत्सव को देखने के लिए सुंदराचल से नीलांचल पधारे। महाराज ने उनके बैठने का पहले से ही सुंदर प्रबंध कर रखा था। महाप्रभु अपने सभी भक्तों के सहित वहां बैठे। इतने में ही एक बहुत बढ़िया सुंदर डोला में बैठकर भगवान को खोजती हुई लक्ष्मी जी अपनी सभी दासियों के सहित पधारी। उस समय लक्ष्मी जी की शोभा अपूर्व ही थी। उनके संपूर्ण अंगों में भांति भांति के बहुमूल्य अलंकार शोभायमान थे। आगे आगे देवदासियां नृत्य करती आ रही थीं और अनेक प्रकार के वाद्य उनके आगे बज रहे थे। आते ही श्री लक्ष्मी जी की दासियों ने जगन्नाथ जी के मुख्य मुख्य सेवकों को बांध लिया और बांधकर उन्हें लक्ष्मी जी के सम्मुख उपस्थित किया। दासियां उन सेवकों को मारती भी जाती थीं। महाप्रभु ने सब स्वरूप दामोदर से पूछा, स्वरूप यह क्या बात है, लक्ष्मी जी इतनी कुपित क्यों हैं? स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु क्रोध की बात है, अपने प्राण प्यारे से पृथक होने पर किसी को अपार दुख न होगा। महाप्रभु ने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अकेले ही चुपके से चोर की भांति वृंदावन क्यों चले गए? लक्ष्मी जी को वे साथ क्यों न ले गए? स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु रासलीला में ब्रज की गोपिकाओं का ही अधिकार है, लक्ष्मी जी के भाग्य में यह सौभाग्य सुख नहीं है। इस प्रकार महाप्रभु जी इसी संबंध में श्रीवास पंडित तथा स्वरूप दामोदर से बहुत देर तक बातें करते रहे। श्रीवास पंडित लक्ष्मी जी का पक्ष लेकर स्वरूप दामोदर की बातों का चातुरीपूर्वक खंडन करते थे। इस प्रकार यह प्रेम युक्त विवाद कुछ देर और चलता रहा। इतने में ही सेवकों के साथ यह वचन देने पर कि हम आपके स्वामी को शीघ्र ही लाकर आपसे भेंट करा देंगे, लक्ष्मी जी ने उनके बंधन खुलवा दिए और वे अपने स्थान को लौट आईं। महाप्रभु जी भी लक्ष्मी का प्रसाद लेकर सुंदरांचल लौट आए। वहां भक्तों के सहित उन्होंने संध्या आरती के दर्शन किए और बहुत रात्रि तक संकीर्तन होता रहा। इस प्रकार 8 दिनों तक महाप्रभु सुंदराचल में भक्तों के साथ आनंद विहार करते रहे। वे नित्य प्रति इंद्रद्युम्न सरोवर में भक्तों के साथ जल क्रीड़ा करते। कोई किसी को ऊपर जलोलीच रहा था तो कोई किसी के ऊपर सवारी ही कर रहा था। झुंड के झुंड भक्त टोली बना बनाकर एक दूसरे के ऊपर जल की वर्षा करते, फुहारे छोड़ते और डुबकी लगाकर एक दूसरे के पैर पकड़ते। फिर दो दो मिलकर परस्पर में जल युद्ध करते। गौड़ीय भक्तों के सहित सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, गोपीनाथाचार्य और भी राज्य के बहुत से प्रतिष्ठित पुरुष प्रभु की जल क्रीड़ा में सम्मिलित होते। राय महाशय और सार्वभौम का जोड़ तोड़ था। वे परस्पर विविध प्रकार से जल युद्ध करते। महाप्रभु इन दोनों के कौतूहल को देखकर एक और खड़े खड़े हंसते रहते। कभी कभी गोपीनाथाचार्य से कहते, आचार्य आप इन दोनों को बरसते क्यों नहीं? इस तरह बच्चों की तरह क्रीड़ा करते देखकर लोग इन्हें क्या कहेंगे? ये दोनों ही महान प्रतिष्ठित और सम्माननीय पुरुष हैं। आचार्य हंसकर कहते, जब आपका इन दोनों के ऊपर इतना असीम अनुग्रह है तब ये क्या सदा आपके बड़प्पन को साथ ही बांधे फिरेंगे? यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आचार्य सार्वभौम जोरों से जल उलीचते हुए कहते हैं, हरि समिंदर रामदेन मत्ताम भुवि विलूठाम नटाम निर्विशाम। हम पागल हो गए हैं, पागल। इतने में ही प्रभु उन्हें नीचे करके उनके ऊपर सवार हो जाते। वे भी शेषनाग की तरह प्रभु को अपने शरीर पर शयन करा लेते। इस प्रकार यह आनंद प्राय रोज ही होता था। शाम को महाप्रभु आईटोटा बाग में नित्य प्रति श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय करते, जिससे भक्तों को अत्यंत ही सुख मिलता। इस प्रकार आनंद विहार करते करते 8 दिन बात की बात में निकल गए। किसी को पता भी न लगा कि कब हम सुंदरांचल आए और कब 8 दिन व्यतीत हो गए। सुख का समय इसी प्रकार सहज ही बीत जाता है। इस प्रकार 8 दिनों तक आनंद के साथ निवास करने के अनंतर अब जगन्नाथ की
उल्टी रथ यात्रा का समय आया। भगवान अब सुंदराचल को छोड़कर नीलांचल पधारेंगे, इसलिए सेवक वृंद भगवान को रथ पर चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। भगवान को दैत्यागण पट्ट डोरियों में बांधकर रथ पर चढ़ाते हैं। उस समय भगवान को रथ पर चढ़ाते समय उनकी एक पट्ट डोरी टूट गई। इस पर प्रभु को बड़ा दुख हुआ और कुलीन ग्राम निवासी श्री रामानंद और सत्यराज खां से आप कहने लगे, आप लोग समर्थ हो, धनी हो, धन का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि वह भगवान की सेवा पूजा में व्यय हो। उस काम को आप अपने जिम्मे ले लें। प्रतिवर्ष अपने यहाँ से विद्वान की भगवान की सुंदर सी मजबूत पट्ट डोरी बनाकर रथोत्सव के समय साथ लाया करें। इन दोनों धनी भक्तों ने प्रभु की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने भाग्य की सराहना की। उसने दूसरे साल से वे प्रतिवर्ष भगवान की पट्ट डोरी बनाकर अपने साथ लाते थे। भगवान की पांडु विजय अर्थात रथारोहण पूजा हो जाने पर रथ श्री जगन्नाथ जी की ओर चला। महाप्रभु भी भक्तों के सहित संकीर्तन करते हुए रथ के आगे आगे चले। भगवान के मंदिर में विराजमान होने पर और उनके दर्शन करके महाप्रभु अपने स्थान पर आ गए और भक्तों के सहित प्रसाद पाकर उन्होंने विश्राम किया। गौड़ीय भक्त बारी बारी से नित्य प्रति प्रभु को अपने यहाँ भिक्षा कराते थे। महाप्रभु भी प्रेम के साथ सभी भक्तों के यहाँ भिक्षा करते और उनके घर द्वार, कुटुंब, परिवार के संबंध में विविध प्रकार के प्रश्न पूछते। इसी प्रकार श्रावण बीतने पर जन्माष्टमी आई। महाप्रभु ने भक्तों के सहित खूब धूमधाम से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया। नंदोत्सव के दिन अपने गौड़ीय भक्त रूपी ग्वाल वालों को साथ लेकर नंदोत्सव लीला की। उनमें उत्कल देशीय भक्त तथा मंदिर के कर्मचारी भी सम्मिलित थे। कानाई खुटिया और जगन्नाथ माइती क्रमशः नंद यशोदा बने। महाप्रभु स्वयं युवक गोप के वेश में लाठी हाथ में लेकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु की लाठी फिराने की चातुरी को देखकर सभी दर्शक विस्मित हो गए। महाराज प्रताप रुद्र जी ने उस समय प्रभु की भावावेशावस्था में ही उनके सिर पर एक बहुमूल्य वस्त्र और जगन्नाथ जी का प्रसाद बांध दिया। प्रभु के सभी साथी ग्वालवाल किलकारियाँ मारकर नृत्य करने लगे। जो भक्त नंद यशोदा बने थे, उन्होंने सचमुच अपने अपने घरों में घुसकर अपना सब धन ब्राह्मण तथा अभ्यागतों को लुटा दिया। इससे महाप्रभु को परम प्रसन्नता हुई। इस प्रकार उस दिन की वह लीला बड़े ही आनंद के साथ समाप्त हुई। जन्माष्टमी बीतने पर विजयदशमी का उत्सव आया। उसमें महाप्रभु स्वयं महावीर हनुमान बने और भक्तों को रीछ वानर बनाकर रावण पर विजय लाभ करने चले। उस समय महाप्रभु को सचमुच वातात्मज श्री हनुमान जी का भावावेश हो गया था। वे हाथ में वृक्ष की शाखा लिए हुए किलकारियाँ मारने लगे। सभी महाप्रभु के इस अद्भुत भाव को देखकर विस्मित हो गए और जय जयकारी तुमुल ध्वनियों से आकाश को गुंजाने लगे। इस प्रकार महाप्रभु ने भक्तों के साथ मिलकर रास यात्रा के दीपावली, देवोत्थान आदि सभी पर्वों की लीलाएं की। महाप्रभु के सहवास का समय किसी को भी मालूम ना पड़ा कि वह कब समाप्त हो गया। सभी अपने अपने घर तथा परिवार वालों को एकदम भूल गए थे। उन सब का चित्त श्री जगन्नाथ जी में तथा महाप्रभु के चरणों में लगा रहता था। अब महाप्रभु ने भक्तों को अपने अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। इस बात को सुनते ही मानो छोटे छोटे कोमल वृक्षों पर तुषार गिर पड़ा हो, उसी प्रकार का दुख उन सब भक्तों को हुआ। अब यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।